काम चुटकियों में हो जाएंगे। आपको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत ही नहीं होगी। आपका साथ भगवान इस कदर देंगे। क्यों डरते हो मेरे दोस्त? आज से छोड़ो ना। दोस्तों पता है आप खुद करुणा के सागर हो, आप प्रेम के सागर हो। आप विश्वास तो करो यार, सब कुछ हो जाएगा। करो हनुमान चालीसा शुरू। वो मेरे कांटेक्ट में है, आप मेरा काम कर दीजिए। तो सोचिए वो तो सबसे ऊपर है, इतने बड़े ब्रह्मांड का ईश्वर है, हम सबको चला रहा है। और मुझे पता है मेरी वीडियोस को वही सब्सक्राइब करेंगे या वही लाइक करेंगे जो सचमुच में अंतर मन से अपने आप को बदलना चाहते हैं। अपने आपके सिर पे बंदूक नहीं रखी गई है। आप इसलिए मैंने फेसबुक नहीं चलाती, मैं इंस्टाग्राम भी नहीं चलाती, और इवन मैंने पढ़ो गीता, स्वाध्याय करो, खंड मंडलाकारम व्याप्तम चराचरम। तो अखंड एक शेल में, पूरे शरीर के उसके शेल में वो गए होंगे, और वही आप डर खा रहे हो उस। तो दोस्तों आप सब कैसे हैं? ईश्वर की कृपा आप सभी पर बनी रहे, इसी कामना के साथ आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो मैंने पिछली वीडियोस में जैसा कि आप सबको बताया, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या वर्क करता है, हमारे अंदर क्या चेंजेस करता है और उसकी वजह से हम किस लायक बन जाते हैं। तो उसी कड़ी में मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि अगर मैं चाहूँ तो मैं सब्सक्राइबर्स एंड व्यूज़ इतनी चुटकियों में गेन कर सकती हूँ। वो कैसे? वो ऐसे क्योंकि मैं जैसे लोग जैसे बाकी यूट्यूबर्स आपको लालच दे दे करके आपको अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं, मैं भी कर सकती हूँ। इट्स नॉर्मल चीज़, हम भी अट्रैक्ट हो ही जाते हैं जब हमको लगता है कि क्या चुटकियों में सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो हम उसकी तरफ भागते ही हैं। हम शॉर्टकट अपनाना चाहते ही हैं। हम सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत तो वैसे भी नहीं करना चाहते कहीं ना कहीं, है ना। तो वही हम सब मनुष्यों की ये आदत हो चुकी है। लेकिन सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर अच्छी चीज़ें सीखनी है, अगर सच में बदलाव चाहते हो, तो किसी चीज़ का आपको शॉर्टकट नहीं मिलेगा। आपको लॉन्ग कट से ही जाना पड़ेगा। बस उसके लिए आपको दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे कि मैंने की है। और अगर मैं ऐसा कर भी देती तो मेरी आत्मा मुझे खुद माफ़ नहीं करती, क्योंकि मैं उससे जुड़ी हुई हूँ। उससे अगर आप उसके तो आज बात कर लेते हैं भौतिक जगत के। हमको मूल रूप से 3 सुख चाहिए होते हैं, हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, है ना। तो वो सारी चीज़ें जो आपको लग्जरियस लाइफ चाहिए या जो भी चीज़ें चाहिए, वो सब इसी में शामिल हैं। पर सबसे बड़ी चीज़ है हमारी हेल्थ। यदि हमारा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है तो हम सबसे ज़्यादा भाग्यशाली हैं। और यदि हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो उसको सचमुच में बुरा समय कहते हैं। चाहे आपके पास पैसों के भंडार हो, लेकिन आपको अगर ऐसी कोई बीमारी हो जाती है जिसमें पैसे से भी आपका कोई इलाज नहीं संभव है, तो आप सोच लीजिए कितना बड़ा कष्ट है, कितना बड़ा कष्ट हो सकता है। जब पैसे भरे पड़े हों उसके बाद भी आपके पास उसका कोई ट्रीटमेंट ना हो, तो कितनी बड़ी दुखद घटना है ना। तो आप सोचिए ना, सबसे ज़्यादा हमारे लिए हेल्थ इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए हमेशा शुक्रगुजार होना शुरू कर दीजिए आज से, अभी से। और अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है तो धीरे धीरे करके ठीक होने लगेगी। पहले अपना मेंटल स्टेट को एकदम सही करना है हमको, और चीज़ों को सही से समझना सीखना है। तो जहाँ मैं बात कर रही थी कि मेंटल स्टेट के बारे में, तो मेंटल स्टेट पर हमें कैसे काम करना चाहिए, उसके लिए हमारे अंदर एक अच्छी खुराक जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कैसी खुराक जाना? ऐसी खुराक जिसमें कि हम स्टेबल रह सकें। मानसिक खुराक के लिए आपको निगेटिव कंटेंट वाली चीज़ों को देखना पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। आज से और अभी से शुरुआत कर देनी चाहिए। हमारे शरीर में भी जो हम गंदा भोजन दे रहे हैं इसको, जैसे कि मांसाहार है, वो गंदा क्यों है? क्योंकि आप जिसको मार रहे हो उसको भी जीने की चाहत थी, उसको भी जीना था। उसके शरीर में जब उसको मारा गया तो वो जो डर की तरंगे थी और वो जो उसके भाव थे, उसकी हर एक सेल में, पूरे शरीर के उसके सेल में वो गए होंगे, और वही आप डर खा रहे हो। उस डर को आप खा रहे हो। आप अपने आप को चाकू से काट कर देखना, तो आपको दर्द होता है ना, आपको भी जीने की इच्छा है ना। तो क्यों उस बेचारे प्राणी को मारना और मार करके खा जाना? है ना तकलीफ़ वाली बात। बहुत सारे लोगों ने इसको बदला और आज वो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन देख पा रहे हैं। और मैं ईश्वर की बहुत बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ कि मैं ऐसे परिवार में जन्म ली हूँ कि जहाँ पर कभी भी किसी भी जीव की इस तरह हत्या नहीं की जाती, और स्वाद के लिए उसकी हत्या करके उसको खाया नहीं जाता है।
मैं बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि हम शाकाहारी हैं। धन्यवाद प्रभु। इसका मेरे जीवन पर आप असर देख पा रहे होंगे, देर से ही सही पर चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। आपके अंदर विश्वास आता है, आपके अंदर प्रेम आता है, आपके अंदर करुणा आती है, आपके अंदर बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आता है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हाँ, हमारी शोल को क्या चाहिए। हमारी शोल को भी एक अच्छा भोजन चाहिए, उसको ऐसी चीज़ें देखना चाहिए या उसको श्रवण इंद्री से और हमारे नेत्रों से ऐसी चीज़ें चाहिए जिसकी मदद कर सके। जब हम अच्छा सुनेंगे, अच्छा देखेंगे, अच्छा बोलेंगे तो चीज़ें अपने आप चेंज हो जाएंगी। आपके जितने भी ख़राब से ख़राब रिश्ते हो ना, वो भी एकदम सही हो जाएंगे, वो भी एकदम सही हो जाएंगे। दूसरों की गलतियां जब हम देखना छोड़ देंगे, सारी चीज़ें एकदम चेंज हो जाएंगी। मेरे दोस्त, कोशिश करना आज से शुरू करो, बुरे कंटेंट्स देखना बंद कर दो। तो मैंने कैसे बंद किया है, मैंने फेसबुक नहीं चलाती, मैं इंस्टाग्राम भी नहीं चलाती और इवन मैंने कोई भी ऐसा सोशल मीडिया ऐप नहीं यूज़ करती। व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप सिर्फ यूज़ के लिए है और बेफालतू में टाइम पास के लिए बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पास भरपूर टाइम है कि मैं इसमें टाइम पास कर सकूं, लेकिन मैं टाइम पास नहीं करती हूँ। मैं अपना समय बिताती हूँ अच्छी चीज़ें पढ़ने में, अच्छी चीज़ें देखने में और सुनने में, बस। इसके अलावा कुछ नहीं। मैं ऑडियो बुक्स सुनती हूँ, इसके अलावा जो है मैं सत्संग सुनती हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें और मैं करती हूँ। और कोशिश करती हूँ कि मैं लिखती रहूँ, मैं चीज़ों को पढ़ती रहूँ। लिखने से क्या होता है, आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हैं बैठे बैठे। आपको टाइम कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप ग्रेटिट्यूड की कुछ एक दो लाइनें लिख लीजिए। बोर हो रहे हो, कुछ हो रहा है तो एक काम करिए, आप कुछ ऐसे भजन या ऐसे गाने लगा लीजिए जिनसे आप ईश्वर से कनेक्शन महसूस कर सकते हो उस समय पे। कुछ नहीं समझ में आ रहा, ऐसे गाने लगाइए जो तड़क भड़क भी हैं, उसमें डांस भी कर सकते हो। और पर भगवान के गाने हैं तो आप भगवान के लिए नृत्य कर सकते हो, आप ईश्वर के लिए नृत्य कर सकते हो। आप हर एक चीज़ में उसको कनेक्ट कर सकते हो अपने साथ। और आप देखना कितनी सारी चीज़ें चेंज होती हैं मेरे दोस्त, कितनी सारी चीज़ें चेंज होती हैं जब आपके अंदर ना एक दृढ़ विश्वास होता है ना कि मेरा साथ कोई है, मेरा कोई ऐसा व्यक्ति है। जैसे अब हम हैं, अगर आप किसी भी एक राजनेता से आपका जैसे संबंध हो जाता है तो आप कहीं भी जाते हो, आपका कोई काम कराना है आपको, मान लीजिए एक छोटे से व्यक्ति से, छोटे अधिकारी से, तो आप उसका नाम लेकर बोलोगे कि वो मेरे कांटेक्ट में है, आप मेरा काम कर दीजिए। तो सोचिए वो तो सबसे ऊपर है, इतने बड़े ब्रह्मांड का ईश्वर है, हम सबको चला रहा है, तो उससे बड़ा कौन हो सकता है। तो जब आपका संबंध उससे कनेक्ट हो जाता है, आप उससे जुड़ जाते हो, तो आपके काम चुटकियों में हो जाएंगे। आपको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत ही नहीं होगी, आपका साथ भगवान इस कदर देंगे। क्यों डरते हो मेरे दोस्त, आज से छोड़ो ना, मांसाहार त्यागो ना, फालतू के दृश्य देखना बंद करो ना, व्यभिचार से निकलो। अब इस पे एक और बात मुझे याद आ गई। आजकल जो कॉन्सेप्ट चला है, हमारा आने वाला है 14 फरवरी, है ना, इस पे क्या होगा, GFBF, क्या है ये, है क्या ये? आप इन सब से क्या कर रहे हो, अपने आचरणों को इतना अशुद्ध कर रहे हो और एक टाइम में आपका मन आपको इतना रुलाएगा, आप जाओगे फिर नशा करोगे। नशे से क्या होगा, आपके अंदर की सारी जो गंदगी है वो और भरती चली जाएगी और वो आपका मन इतना गंदा हो जाएगा कि आपको एक दिन कहानी आपकी ख़त्म करने पे उतारू हो जाएगा। मत करो, आज से रुक जाओ। अगर आप किसी न्यू रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, मत जाओ, रुक जाओ। पहले अपने आप से रिलेशनशिप बनाना शुरू करो, अपने आप को समय देना शुरू करो, चीज़ें देखना ऑटोमेटिक होती जाएंगी। ऐसे लोग आपकी लाइफ में आएंगे ना कि आप ईश्वर का धन्यवाद करते नहीं थकोगे। करो कोशिश, आज से स्टार्ट करो, आज से सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है इस दुनिया में, सब कुछ पॉसिबल है। अगर है तो आज से शुरू करो। और मुझे पता है ये वीडियोस भी वही इंसान देख रहा होगा जो सचमुच में खुद को बदलना चाहता है, क्योंकि मैं कोई लालच नहीं दे रही हूँ कि आपकी लाइफ एक दिन में चेंज हो जाएगी, 24 घंटे में आप ये मैनिफेस्ट कर लो या ऐसा कर लो या वैसा कर लो। नो, आप खुद को चेंज करो, आप खुद को चेंज करो, आप खुद को बदलो, आपकी लाइफ बदल जाएगी। लाइफ बदलना क्या होता है, आप हो तभी तो लाइफ है ना। आप हो, जब आप खुद को बदलोगे तब सारी चीज़ें एकदम ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगी। तो आज से हमें क्या शुरू करना है, अच्छा भोजन हमारे मन को, हमारी बुद्धि को देना है, हमारी आत्मा को देना है, साथ ही हमारे शरीर को भी एक। दोस्तों पता है, आप खुद करुणा के सागर हो, आप प्रेम के सागर हो। आप अपने स्वरूप को जब पहचानोगे ना, तो आप खुद महसूस कर पाओगे कि आप लोगों से जो भीख मांग रहे हो ना,
सब खाली हैं दोस्त, सब खाली हैं इस दुनिया में, कोई भी भरा हुआ नहीं है। भरे हुए हैं तो संत भरे हुए हैं, भरा हुआ है तो ईश्वर भरा हुआ है बस। आप हम क्या करते हैं कि प्रेम दे दो, आप दे दो, आप दे दो, आप दे दो, एक को छोड़ा उससे नहीं मिल पाया, दूसरे के पास, तीसरे के पास, चौथे के पास। क्या है यार ये दोस्त, कुछ नहीं होने वाला, इससे हमारे आचरण ही ख़राब हो रहे हैं। आप एक अच्छे गृहस्थ भी नहीं बन पाओगे, तलाक की नौबत आएगी, एक दूसरे को मारने काटने की नौबत आएगी, ट्रस्ट इशूज़ आएंगे। मत करो, मत करो, अपने आप से रिश्ता बनाओ, खुद से रिश्ता बनाओ, खुद से प्रेम करो, शुरुआत करो। स्वार्थ में और खुद से प्रेम में बहुत अंतर है। जब आप खुद से प्रेम करते हो ना, आप अपने आप को अच्छी चीज़ें देते हो, भोजन के साथ साथ अपने आप को भजन देते हो, और अपने आप को एक नियम देते हो, अपने जीवन को दोस्त ऐसे ही जीवन परिवर्तित नहीं होता। 24 घंटे में हर कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं हो जाता है, सब बेवकूफ़ी की बातें हैं। अपने अंतर आत्मा को पहचानो, अपने मन के अंदर जाओ, अपनी चीज़ों को देखो, सब बदल जाएगा। आज ये जो बैठी है ना, बहुत बड़ी कृपा है उसकी, बहुत बड़ी कृपा है। मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताई हैं कुछ परिस्थितियाँ, वो बहुत कम हैं, बहुत ज़्यादा इससे भी देखिए। तो उन परिस्थितियों से यदि मैं निकल करके आज आपके सामने बातें कह पा रही हूँ, बात कर पा रही हूँ, तो बहुत बड़ी कृपा है उसकी। हर जगह, हर पल, हर क्षण, जब मुझे नहीं दिखता था कि वो मेरे साथ है, तब भी वो मेरे साथ था और आज भी मेरे साथ है। हर जगह, हर क्षण में मेरे वो साथ है। और मुझे पता है मेरी वीडियोस को वही सब्सक्राइब करेंगे या वही लाइक करेंगे जो सचमुच में अंतर मन से अपने आप को बदलना चाहते हैं। अपने जीवन को शॉर्टकट से बदलना नहीं, 100% गारंटी के साथ बदलना चाहते हैं। गारंटी भी है, वारंटी भी है, दोनों चीज़ें हैं इसमें। तो दोस्त तैयारी कर लो। बाबा नीम करौली और मेरे प्यारे हनुमान जी महाराज की कृपा से आज मैं ये वीडियो बना पा रही हूँ और आप सबके सामने आ पा रही हूँ। तो अपने आप को बदलना शुरू करो। सबसे पहले ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस मीन्स कृतज्ञता। हमारे जीवन में क्या अच्छा है, कम से कम ये तो अच्छा है ना कि हमारे सैनिक हमारी इतनी रक्षा कर रहे हैं कि आज हम एक सुरक्षित देश में हैं। आप इसलिए ग्रेटफुल हो सकते हो। कम से कम आपके आसपास गोली बारूद बंदूक नहीं चल रही हैं, आपके सिर पे बंदूक नहीं रखी गई है, आप इसलिए कृतज्ञ हो सकते हो। पैसा या कर्ज है, निकल जाएगा, हो जाएगा, विश्वास तो करो यार, सब कुछ हो जाएगा। करो हनुमान चालीसा शुरू, पढ़ो गीता, स्वाध्याय करो, खुद के ऊपर समय दो, समय व्यतीत करो, खुद से बात करो, खुद से प्रश्न करो, आओ, चीज़ें बदल जाएंगी दोस्त, बदल जाएंगी। जब आप अंदर से बदलोगे ना, चीज़ें बाहर सब कुछ बदला हुआ दिखेगा, सब कुछ। बदलना क्या है, हमें सिर्फ अपने स्वरूप को पहचानना है, बदलना कुछ नहीं है। क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है, हम ऐसी ऐसी चीज़ें देखते आए हैं कि इसकी वजह से हमारे अंदर सब कुछ नष्ट हो गया एक तरह से, हर चीज़ डाउट में चली गई है। ऐसे न्यूज़ देखते आए हैं, न्यूज़ की वजह से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है माइंड पर। मैंने न्यूज़ देखना एकदम छोड़ दिया कम्प्लीटली। नहीं मुझे पता कर रखना कि देश में क्या हो रहा है, विदेश में क्या हो रहा है, नहीं पता रखना। अरे पहले हम अपने अंदर तो देख लें कि हम में क्या हो रहा है, हमारे अंदर क्या हो रहा है, तब देश विदेश का पता रखेंगे ना। जो ज़रूरी है उतना जानना है, एक्स्ट्रा नहीं जानना है। आज ये हो गया, कल वो हो गया, ऐसा एक्स्ट्रा नहीं जानना है। जितना ज़रूरी है बस उतना कि हाँ चंद्रयान कहाँ पहुँच गया है, चंद्रमा पे पहुँच चुका है, बस इतना जानना है। पर एक्स्ट्रा की जो फालतू की न्यूज़ है नहीं देखना है, नहीं सुनना है। और ख़ासकर अगर आपको जानना है तो करंट अफेयर्स जानो ना, उन चीज़ों पे ध्यान दो, ना कि ये फालतू की न्यूज़ देखो। भाई ये जो भी न्यूज़ चैनल्स हैं, मैं उनका नाम नहीं ले सकती, पर टोटल जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो आप गलत देख रहे हैं। वो सिर्फ परोसी जा रही हैं, आपके अवचेतन मन को अपने जाल में फंसाया जा रहा है, आपको डर दिया जा रहा है, आपको तकलीफ़ें दी जा रही हैं, आप मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाओ, ये दिया जा रहा है। मत करो दोस्त, अभी से छोड़ दो। धन्यवाद आज इस वीडियो को देखने के लिए। और आप सब भी मेरे लिए ईश्वर स्वरूप हो, क्योंकि कहते हैं ना मेरे गुरु और मेरे हनुमान जी महाराज, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम चराचरम। तो अखंड
अखंड इस मंडलाकार में वही व्याप्त हैं और आप लोगों के स्वरूप में भी वही व्याप्त हैं। बस आप अपने स्वरूप को पहचानो और अपने आप को बदलना आज से प्रारंभ कर दो। मेरे दोस्त, सब कुछ हो सकता है। मैंने किया है, मैं हूँ उसका उदाहरण, जीता जागता उदाहरण हूँ। मेरी भी प्रेम कहानी थी, मैंने भी दुखों को सहा है, मैंने भी एक चैलेंजिंग लाइफ जी है और जी रही हूँ, अभी भी है। बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक हो गया, पर मैं अंदर से ठीक हूँ, मैं अंदर से ठीक हूँ। आज मैं उन चीज़ों को ले सकती हूँ, समझ सकती हूँ। मैं यूँ पकड़ के बैठे नहीं रहूँगी उस चीज़ के लिए। उसने दिया है, कुछ सोच समझ के दिया होगा, विश्वास होता है उसके ऊपर। वो जो करता है अच्छे के लिए करता है, विश्वास होता है उसके ऊपर। आपके कुछ भी सोचने, समझने, मानने, जानने से कुछ भी बदलने वाला नहीं है। आप अगर बोल दोगे अमेरिका नहीं है तो अमेरिका रहेगा ना। उसी तरह से आप अगर सोचो कि ईश्वर नहीं है तो ईश्वर है, रहेगा, वो हमेशा रहेगा। आपके मानने या ना मानने से चीज़ें बदलने वाली नहीं है। बदल सकते हो तो सिर्फ आप खुद को बदल सकते हो। अगर मेरी ज़िंदगी बदली है, अगर मैं खुद बदली हूँ, अगर मेरी सोच बदली है, आज मैं मैनिफेस्टेशंस के काबिल हुई हूँ, तो वो उसकी ही बदौलत है। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। और सक्सेस क्या होती है, आप हर एक सिचुएशन में अपने आप को संभाल सकें, खुश रख सकें, प्रसन्न रख सकें, ये होती है सक्सेस, जो आपको 100% गारंटी से मिलेगी। नौकरियां चाहिए, पैसा चाहिए, मे भी आज तुमको वो चीज़ नहीं मिल रही है, उससे बेहतर चीज़ें मिलने के लिए आपके नसीब में यहाँ पर लिखा होगा ना, तभी वो चीज़ नहीं मिल रही है। मैं इस चीज़ को मानती हूँ और बहुत सारे दुनिया के लोग मानते हैं, बहुत बड़े बड़े जिनको मैं सुनती हूँ वो सब मानते हैं कि आपके जीवन में यदि अभी कुछ बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि इससे भी कई गुना ज़्यादा अच्छा होने वाला है। इस होप के साथ हमेशा जीवन में रहना, किसी दूसरे का बुरा ना सोचना है, ना बुरा कहना है। निंदा रस से बिल्कुल अपने आप को दूर कर लो। आपको मैं कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ, जैसे कि सबसे पहले निंदा रस से दूर हो जाओ, बिल्कुल किसी की बुराई नहीं, किसी की भलाई नहीं, बिल्कुल दूर। अपने आप के साथ समय बिताना शुरू करो, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, स्वाध्याय करो, गीता पढ़ो, हनुमान चालीसा पढ़ो, और भी जो भी ग्रंथ हैं वो भी पढ़ो, पर शुरुआत के लिए मैं बोल रही हूँ, स्टार्टिंग आप हनुमान चालीसा से करो। सनातन धर्मी सुन रहे हो तो वो भी बहुत अच्छी बात है, तो आप वो शुरुआत करो। और उसके अलावा आप शुरू कर सकते हो 3 चीज़ें। मांसाहार से कोशिश करो अपने आप को दूर रखने की, ठीक है। और थर्ड चीज़ है, यदि आप किसी भी नशे में हो, कृपा करके, कृपा, हम पर आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी, आप नशे को त्याग सकते हो। आप सक्षम हो, मुझे विश्वास है, सक्षम हो आप। कोशिश तो करो। जिस दिन आप इन चीज़ों को अपनाओगे ना, क्या आप इन चीज़ों को अपनाओगे, स्वाध्याय करना, ग्रंथों का स्वाध्याय करना, खुद के साथ समय बिताना, अच्छी चीज़ों को अपने शरीर को देना और अपने मन को देना, धीरे धीरे आपका नशा भी छूट जाएगा। जब आपको वो प्रेम में ले लेगा ना, जब आपको वो अपनी करुणा में ले लेगा ना, जब आप मिस कॉल मारते रहोगे ना, एक दिन वो कनेक्ट हो जाएगा ना आपसे, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। आपके ही अनुसार होगा सब कुछ। आपकी इच्छा और उसकी इच्छा सेम हो जाएगी एक दिन, सच में। तो विश्वास करो, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल आशा मत त्यागो। आज मैं उदाहरण हूँ। धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मेरा परम सौभाग्य है कि आप लोग इस वीडियो से जुड़े और आप अपने जीवन के परिवर्तन में मुझे साक्षी बना रहे हैं। धन्यवाद। आपके कमेंट्स का वेट रहेगा, इंतज़ार रहेगा कि आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और चीज़ों को पूछें या समझें। बिना पूछे भी चीज़ें ना समझ में नहीं आएंगी कि कैसे क्या हो सकता है। अपनी लाइफ से जो भी आपको क्वेश्चंस हैं वो आप पूछ सकते हैं मुझसे, और कमेंट के माध्यम से मैं आपको उत्तर दूंगी, या फिर उसके ऊपर मैं कोई वीडियोस बनाकर भी आपको आंसर दूंगी। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय श्री नीम करौली बाबा, जय हनुमान।